हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का इंतज़ार पूरे राजस्थान के अभ्यर्थियों को लंबे समय से था और आज आरपीएससी के द्वारा इस भर्ती को जारी कर दिया गया है। आरपीएससी की वेबसाइट पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति आ चुकी है। बहुत ज़्यादा भर्तियां, बम्पर भर्तियां इस बार आरपीएससी द्वारा दी गई हैं। कुल मिला के 6000 भर्तियां अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में दी गई हैं, जिसमें कुछ एक सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े अमाउंट में भर्तियां हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 1196 पद दिए गए हैं। हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा 1462 पोस्ट हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर 807 पोस्ट हैं और ज्योग्राफी के अंदर 793 पोस्ट हैं। साथ के साथ ही इकोनॉमिक्स के अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स में 62 पोस्ट दी गई हैं और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए कुल मिला के 130 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा टोटल पोस्ट 6000 हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की तिथि 5 मई से स्टार्ट की गई है और आप जानते हैं कि नॉर्मली 1 महीने तक फॉर्म चलता है। तो 5 मई से फॉर्म भरने शुरू होंगे और वो फॉर्म 5 मई से शुरुआत करके 4 जून तक यानी कि 30 दिन तक भरे जाएंगे। अब बात आती है कि इस बार एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी में विशेष रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हर बार की तरह वही आपको जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी होती है, जिसके अंदर आपको पीजी किया हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, आपका बीएड वगैरह क्वालिफाइड होना चाहिए, वो सब वैसे का वैसे रखा गया है। इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। एज लिमिट कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब की बार एज लिमिट चेक की जाएगी 1 जनवरी 2023 को। तो 1 जनवरी 2023 को आपकी क्या उम्र होगी उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी। 1 जनवरी 2023 को आपकी न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स। लेकिन ये जो मैक्सिमम 40 साल वाला है, इसमें कुछ एक कैटेगरीज को छूट मिलती है, जिसमें आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी वुमेन कैंडिडेट है सामान्य वर्ग से, जनरल कैटेगरी की, तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट मेल है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उनको भी इसमें 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब इस कैटेगरी के लोग 45 साल तक के अगर हैं तब भी फॉर्म भर पाएंगे। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में है तो भी उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ साथ जिन कैटेगरीज की अभी मैंने बात की, इन कैटेगरीज की अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल की छूट मिलेगी। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फीमेल डाइवोर्स्ड है या विडो है तो उस केस में आयु की अधिकतम सीमा लागू नहीं होती है, वो फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ नॉर्मल बातें आप जानते हैं कि इस केस के अंदर हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट या फिर जो प्रूफ ऑफ डाइवोर्स है वो तो सबमिट करना ही पड़ता है। अब वेबसाइट आरपीएससी के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसका पंजीकरण 5 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस फॉर्म के अंदर संशोधन करने का भी मौका आपको मिलेगा। जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसके बाद 10 दिन तक आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए आरपीएससी अमेंडमेंट फीस या संशोधन फीस लेती है। अब इंपॉर्टेंट बात कि इस बार भर्ती में सिलेबस क्या रखा गया है, तो सिलेबस में अभी कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं नजर आ रहा है। नॉर्मल हर बार की तरह वही पैटर्न रहेगा। 2 तरह के पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें से जो पेपर 1 है वो राजस्थान के सामान्य जीके, इंडिया के सामान्य जीके, मैथमेटिक्स, इन सब का होगा और पेपर नंबर 2 जो होगा वो आपके विषय का होगा। पेपर नंबर 1 में कौन कौन से मुख्य सब्जेक्ट आते हैं, तो देखिए पेपर नंबर 1 में इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, 2 तरह का इतिहास वहाँ पे हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोल देते हैं, वो भी हमें करना है। कुछ टॉपिक छोटे मोटे सांख्यिकी के या स्टैटिस्टिक्स के रखे गए हैं। इसके अलावा गणित या मैथमेटिक्स तो है ही। इसके साथ साथ हमें भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, तो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखा गया है। इसके साथ साथ करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल है। सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस या डेली साइंस भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसके साथ राजस्थान की ज्योग्राफी और भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, ये सब का सब हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट पेपर में इन सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जिसका नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो एजुकेशन मैनेजमेंट भी हमारे सिलेबस में आएगा, जिसमें ये सब हमें पढ़ना है कि राजस्थान में जो स्कूल्स हैं वो कैसे मैनेज होती हैं, राजस्थान के अंदर स्कूल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से निदेशालय काम करते हैं, कौन सा इनका सुप्रीमो विभाग है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंपल्सरी एजुकेशन के लिए जो कानून है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। अब बात आती है पेपर 2 की।
पेपर 2 में मुख्यतः दो एरियाज होते हैं, जिसमें से एक तो आपका विषय होता है, आपका सब्जेक्ट है जो आप खुद चुनेंगे। अगर आपको अर्थशास्त्र के साथ पेपर देना है तो आपका मुख्य पेपर अर्थशास्त्र का रहेगा। आपको राजनीति विज्ञान के साथ देना है तो आपका मुख्य पेपर राजनीति विज्ञान का रहेगा। इसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो भी इसके मनोविज्ञान जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसके साथ में पेपर नंबर 2 में रहता है। पेपर नंबर 1 में आपका जो विषय आप चयनित करेंगे वो विषय 12वीं क्लास से लेके और पीजी तक का पूरा कवर होगा। मतलब 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन और एमए एमकॉम जो भी आपने किया है वहाँ तक का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। अब बात आती है कि कितने कितने नंबर आपको इन पेपर्स के अंदर मिलेंगे। पेपर नंबर 1 टोटल मिला के 150 नंबर का रहेगा और पेपर नंबर 2 300 नंबर का रहेगा। कंबाइंड कर लें तो दोनों पेपर कुल मिला के 450 नंबर के हैं। किसी भी अभ्यर्थी को पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। अब की बार मिनिमम का भी इसके अंदर प्रावधान है, तो 40% से कम नंबर अगर आपके आएंगे तो भले ही आप मेरिट में भी क्यों ना सेलेक्टेड होते हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो इन कैटेगरीज से लोग आते हैं, रिजर्व कैटेगरीज से, SC ST OBC EWS, ये सारी कैटेगरीज, इन सब कैटेगरीज के अंदर अभ्यर्थियों को 5% मार्क्स की छूट होगी। मतलब 40 की बजाय उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 35% होंगे। अब क्योंकि सारा काम टाइमली हो रहा है तो हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म की डेट जाएगी उसके लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग पेपर की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो जून तक आपके पास में फॉर्म भरने की डेट है। अगर जून के बाद हम लोग काउंट करें तो रफली सितंबर अक्टूबर के आसपास शायद इसका पेपर हो जाना चाहिए, बट अभी इसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। ऑफिशियल डेट तो RPSC घोषित करेगा, लेकिन पिछली वैकेंसीज का जो एक्सपीरियंस है इस पिछले 1 साल का, उसको देखते हुए लगता है कि टाइमली मैनर में सब कुछ होगा और लगभग सितंबर अक्टूबर में आपको पेपर देने को मिलेगा। आज से अगर आप काउंट करते हैं तो अप्रैल लगभग जा चुका, लेकिन मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर लगभग 4 से 5 महीने आपको तैयारी करने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अब अपनी कमर कस लीजिए और अभी तक जो हम एक लेथार्जिक मोड में चल रहे थे कि तैयारी करेंगे, पढ़ लेंगे, पेपर पता नहीं कब होगा, ये संशय अब दूर हो गया। वैकेंसी आपके सामने है। 5 महीने अपना जी जान लगा दीजिए। 5 महीने आपकी ज़िंदगी का जो डायरेक्शन है, आपकी ज़िंदगी का दिशा है, वो बदल सकती है, ज़िंदगी को और बेहतर बना सकती है। तो अब अपने लिए, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। और इस जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और इस संबंध में और जो विशेष जानकारियाँ हमारे पास होंगी वो हम आपसे समय समय पर शेयर करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ हमें जोड़ने में हमारी मदद कीजिए। थैंक्स अ लॉट।